सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी हाल में घर पर आया हूँ और अभी थोड़ा लंच करूँगा और थोड़ा जल्दी आना पड़ा था क्योंकि आज भी मतलब 1 बजे के आसपास लाइट चली गई थी क्योंकि वहाँ पे कुछ रोड वर्क चल रहा है। और फिर पता चला कि मेरे अकेले के वहाँ नहीं, मतलब पूरी सोसाइटी, आजू बाजू की सोसाइटी में भी लाइट गई है। अब ये बार बार लाइट पता नहीं क्यों ये लोग काट रहे हैं। और बोला तो है कि 4:45 तक आएगी, ऐसा मैसेज भी आया है। एंड आई होप 4:45 तक लाइट आ जाए क्योंकि लाइट इतना तो नहीं मजा आएगा। और अगर आप कभी अहमदाबाद आए हो तो अहमदाबाद में मतलब ये विंटर में हो तो भी अच्छा है क्योंकि आप विंटर में भी आओगे तो भी दोपहर को आपको मतलब गर्मी लगेगी। तो मतलब सोच लो, अगर आप समर में आओगे तो आपको कितनी गर्मी लगेगी। सो आज लंच में ये क्या गजक है, गजक मुझे बहुत पसंद है। और ये है सब्जी और साथ में देखेंगे तारक मेहता का नया एपिसोड। सो अभी रात को मैं घर पर आया हूँ और क्लिनिक से निकलते निकलते थोड़ी देर हो गई थी और इसकी वजह से अभी सर्दी भी हो रखी है। और रात तो दवाई भी साथ में लेकर आया हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है दवाई की ज़रूरत पड़ेगी रात को। और अभी देखते कितने बज रहे। सो अभी 10 बजने को है और ये गर्मा गर्म मसालेदार पराठे बन रहे हैं यार। ये पराठे खाने का तो मज़ा आ जाएगा, गर्मा गर्म वो भी। और इसके साथ क्या है, अच्छा चटनी है। ओहो, ये बहुत ही सही कॉम्बिनेशन है। अगर ये गर्मा गर्म खाओ तो पता ही नहीं चलता कितने खाओ, मतलब खाते ही जाओ खाते ही जाओ। और साथ में देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सो ये पुराना एपिसोड देखूंगा अभी। सो मुखवास ढूंढ रहा हूँ अभी। ये चॉकलेट इतनी सारी कौन दे गया, शायद किसी का बर्थडे होगा। सो ये है सॉल्टी मुखवास और ये वाला, हाँ ये मीठा वाला मुखवास है, लेकिन अभी ये नहीं खाना है क्योंकि खांसी हो रही है। सो अभी यही खाते हैं। सो अभी मेरा बर्थडे आने को और ये फेस पे एक पिंपल्स चालू। वैसे मतलब आपने अभी तक के सारे ब्लॉग्स देखे होंगे, मतलब इतने पिंपल्स मतलब शायद दिखे भी नहीं होंगे, लेकिन अब ये पता नहीं 2-3 दिन से और आज तो थोड़ा प्रोमिनेंट दिख रहा है। और फिर पिंपल से याद आया कि जब मैं मतलब 12th में 10th और 12th में था, मतलब हाई स्कूल टाइप पे, तो मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स थे और मुझे पता नहीं चलता मतलब क्या करना चाहिए। फिर मतलब लोकल डॉक्टर से दवाई भी कराई। दवाई लेने से क्या होता था, और थोड़े दिन मतलब 3-4 दिन तक मतलब ऐसा लगता था कि हाँ पिंपल्स अब जा रहे धीरे धीरे। जैसे ही दवाई की असर शुरू, फिर वापस वो बैक टू वर्क पिंपल्स। मतलब फिर मैं भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता था क्योंकि उस टाइम पे मुझे पढ़ना था, क्योंकि मैं 10th में 12th में मतलब ऐसे मैं कॉलेज में भी पढ़ाई में तो होशियार था ही और मार्क्स भी अच्छे लाने थे। लेकिन क्या है, जो पिंपल्स की वजह से जो पेन और इरिटेशन होता है तो उसकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो उसको भी मिटाना था। लेकिन फिर भी मैं अपना माइंड डाइवर्ट करके पढ़ तो दे रहा था। फिर एक किसी ने सलाह दी कि यहाँ जाना चाहिए। मैं एक सरकारी हॉस्पिटल गया था अहमदाबाद में, तो फिर वहाँ जो स्किन के डॉक्टर ने एक दवाई लिख के दी। उसका कोर्स था 4 महीने का, लेकिन मैंने डिसिप्लिन से नहीं किया, मैंने 2.5 महीने किया होगा क्योंकि दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन 2.5 महीने के बाद फ़र्क पड़ा और स्किन एकदम साफ़ हो गई। इतनी साफ़ मतलब एकदम हो गया, कोरियन स्किन हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मैं बियर्ड्स भी नहीं रखता था। फिर और वो दवाई की कार असर थी कि उसकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो उस डॉक्टर ने सलाह भी दी थी कि ड्राई स्किन हो तो आप घी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर उसका असर 1 साल तक रहा, पूरे 1 साल तक मैंने 2.5 महीने का कोर्स किया और मैं खुश था। लेकिन फिर कॉलेज के 2nd ईयर में फिर से शुरू, मतलब फिर मुझे लगा कि वापस शायद अब ऐसा लग रहा है दवाई, वही दवाई का कोर्स करना पड़ेगा। मैं वापस अपने आप से नहीं, भले ही मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं स्किन के डॉक्टर के पास गया और उन्होंने जो भी दवाई सजेस्ट की वो वापस की और वही दवाई थी। और उसके साथ में एंटी एलर्जिक होती है और एंटी इचिंग, जो जिसे इचिंग ना हो। और फिर मैंने वही दवाई का कोर्स डिसिप्लिन से 4 महीने तक किया। फिर उनने स्किन तो चेक की ऐसे ध्यान से और स्काल्प पे भी चेक किया। फिर पता चला कि स्काल्प में मतलब डैंड्रफ बहुत था। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि पहले स्काल्प को भी क्लीन करना है अच्छे से और दिन में इतने टाइम तो शैम्पू करना ही है। मतलब उन्होंने हफ्ते में 3 बार तो बोला ही था कि हफ्ते में 3 बार तो मिनिमम करना ही है शैम्पू। स्काल्प क्लीन रहेगा तो फिर स्किन इश्यूज चले जाएंगे।
फिर मैंने 4 महीने का कोर्स किया और जैसे उन्होंने बताया था हफ्ते में 3 या 4 बार मैं अच्छे से शैम्पू करता था। उन्होंने बोला था कोई भी शैम्पू चलेगा, तो फिर मैं जो रेगुलर जो मार्केट में शैम्पू मिलता है उससे शैम्पू करता था। ज़्यादा कोई ब्रांड नहीं यूज़ की और उन्होंने कोई सोप या फेस वॉश तो लिख के नहीं दिया था, बस ये दवाई। फिर तब से लेकर आज तक मतलब पिंपल्स मतलब कैसे होते थे, जैसे कि अगर कुछ स्टमक इश्यू हो जाता है तब एक आध वो भी हार्डली, फिर मुझे पिंपल्स नहीं हुए। तो फिर ये थी दवाई और फिर मुझे पता चला कि स्काल्प भी अच्छे से क्लीन करना है और खाना पीना अच्छा है, गट का ध्यान रखना है। और जब पिंपल्स होती थी तो ऐसे में ज़्यादा पिंपल्स फोड़ता नहीं था, लेकिन कुछ कुछ होती थी जो बहुत ही मतलब अजीबोगरीब जगह पे होती थी, ऐसा लगता था कि फोड़ दूँ। तो स्टार्टिंग में जब मैं फोड़ता था, लेकिन पिंपल्स कभी फोड़ने नहीं चाहिए, वो दाग छोड़ जाती है, ठीक है। हाँ, उन्होंने दवाई के साथ 2 ट्यूब भी दी थी, एक थी बेंजोल पेरोक्साइड जो रात को लगानी थी और एक में जिसका नाम मुझे अभी तो याद नहीं, वो एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब टाइप की होती थी। फिर अब कोई भी मुझे अब पूछता है कि पिंपल्स के लिए क्या करना है तो मैं एक ही सलाह देता हूँ, ठीक है हो जाएगा, मिट जाएगा, अपने आप चले जाएंगे, छूना नहीं है, फोड़ना नहीं है। ज़्यादा इश्यू हो रहा है, पेन हो रहा है, ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं तो स्किन के डॉक्टर की एक बार सलाह लेके उनका कोर्स कंप्लीट करना चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए, जस्ट वेट एंड वॉच, वो हो जाएगा। 2 या 3 या तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक रहती है पिंपल्स। तो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।